बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ खूबसूरत चाक दामन डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान और प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन की फिनिशिंग और खूबसूरती नोट करें कितनी फिनिशिंग के साथ ये चाक दामन डिज़ाइन तैयार हुआ है। प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। आप भी घर बैठे बहुत आसान तरीके से ये खूबसूरत वायरल चाक दामन डिज़ाइन बना सकते हैं। चलें ये खूबसूरत चाक दामन डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक 2.5 गज लिया है मैंने और लेस मैंने 10 गज ली है। यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक की चौड़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ कि 6 इंच है। आप 8 इंच लीजिएगा। 8 इंच चौड़ा फैब्रिक आपको ऑर्गेन्जा का मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा आसानी से आप ये चाक दामन डिज़ाइन बना सकेंगे। मुझे इस कलर में इससे चौड़ी ऑर्गेन्जा नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने यही ले ली। अब इसको इस तरह सेंटर में देखें फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में से मैं इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को कट कर दूंगी। पूरी ऑर्गेन्जा को सेंटर में से कटिंग कर दूंगी तो ये 2 पार्ट्स में ऑर्गेन्जा कटिंग हो जाएगी और फिर एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक की 3 इंच चौड़ाई रह जाएगी। ये देखें यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई रह गई है। अब इस ऑर्गेन्जा 3 इंच ऑर्गेन्जा को सेंटर में मैं इस तरह अच्छी तरह फोल्ड करके इस तरह एक दफ़ा सिंगल फोल्ड करके सेंटर क्रीज बना देनी है। सेंटर क्रीज बनाने के बाद देखें यहाँ पर सेंटर क्रीज बन गई है। अब ये 1.5 इंच का ऑर्गेन्जा फैब्रिक रह गया है। अब सेंटर क्रीज के बिल्कुल साथ साथ देखें लेस को उल्टा रखना है। लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और सीधी साइड नीचे की तरफ है। उल्टी साइड पर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। याद रखिएगा ऑर्गेन्जा फैब्रिक के सेंटर क्रीज के साथ शटल लेस की किनारी को रखना है और लेस की किनारी पर नहीं, किनारी के बिल्कुल साथ जो सुराख नज़र आ रहे हैं उस पर हमने सिलाई लगानी है। इसी तरह दोनों फैब्रिक को हमने तैयार कर देना है शटल लेस के साथ। लेस के ऊपर सिलाई लगाने के बाद ये देखें ऑर्गेन्जा को लेस के ऊपर इस तरह फोल्ड करना है और दूसरी साइड पर देखें जो लेस के ऊपर हमने सिलाई लगाई थी वो सिलाई नज़र आ रही है। इसी सिलाई के ऊपर हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। इस सिलाई के ऊपर जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी लेस की जो किनारी है वो छुप जाएगी। इस तरह हमारी ये शटल लेस ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर गुम सिलाई के साथ स्टिच हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपने दूसरे ऑर्गेन्जा फैब्रिक को भी शटल लेस के साथ तैयार कर देना है। दोनों ऑर्गेन्जा फैब्रिक अलग अलग फ्रंट साइड, शर्ट की फ्रंट साइड और शर्ट की बैक साइड के चाक दामन के लिए अलग अलग तैयार कर देने हैं। लेस पर दूसरी सिलाई लगाने के बाद अब लेस की देखें उल्टी वाली साइड पर पहले हमने अच्छी तरीके से आयरन की हेल्प से प्रेस कर देना है ऑर्गेन्जा फैब्रिक को। फिर इसके बाद हमने सीधी साइड पर अच्छे तरीके से आयरन की हेल्प से इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। यहाँ ऑर्गेन्जा फैब्रिक की दोनों साइडों को आपने अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है ताकि हमारे इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक में किसी तरह का कोई बल या कुछ चुनट वगैरह ना आए। अब लेस के बिल्कुल साथ ही ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर बिल्कुल लप की सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमारी जो ये लेस है बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से ऑर्गेन्जा के साथ देखें बैठ जाएगी और किसी तरह का कोई बल वगैरह कोई खिंचाव वगैरह नहीं आएगा। एक बात आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप ये चाक दामन डिज़ाइन बनाएं तो आपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक अच्छा वाला लेना है, अच्छी ऑर्गेन्जा आपने यूज़ करनी है। अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक की दूसरी साइड पर भी देखें इस तरह शटल लेस सीधी रखनी है। सीधी साइड देखें शटल लेस की ऊपर की तरफ है। सीधी साइड पर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। दोनों लेसेस के सेंटर में 1 इंच या 1.25 इंच का फासला यानी गैप रखना ज़रूरी है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक पट्टी तैयार करने के बाद अब हमने शर्ट के ऊपर शर्ट की चाक दामन पर कुछ निशान लगा के कटिंग करनी है। ये देखें ये मेरी शर्ट की फिटिंग वाली साइड है और हिप वाली साइड पर 4 इंच चौड़ाई में और 4 इंच लंबाई में 0 बुकरम पेस्ट कर दी है मैंने यहाँ पर। ये शर्ट की तैयार हिप वाली साइड का निशान है और ये देखें ये दामन हमें इतना तैयार चाहिए।
दामन पर मैंने टुक का निशान लगा दिया है। तैयार दामन और तैयार हिप का निशान मैंने देखें इस तरह आपस में मिलाते हुए इंच टेप की हेल्प से इस तरह एक स्ट्रेट निशान लगा दिया है। अब हमने ऑर्गेन्जा पट्टी को नापना है। देखिए लेस की किनारी को छोड़कर मैं नाप रही हूँ 1 इंच 2 पॉइंट ये पट्टी आ रही है। अब 1 इंच 2 पॉइंट का इस तरह देखें तैयार हिप और तैयार दामन वाले निशान के साथ इस तरह इंच टेप को रखना है और इसी तरह 1 इंच 2 पॉइंट का निशान लगाते जाना है नीचे दामन तक। इस तरह ये सारे निशान लगाने हैं और फिर ऊपर से देखें हिप वाली साइड से 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है इसी लाइन के साथ देखें इस तरह। अब इस हिप वाले निशान के साथ इस 1.5 इंच वाले निशान को इस तरह मिलाते हुए निशान लगाना है। अब ये जो 1.5 इंच के निशान लगाए थे इन निशानों को स्केल की हेल्प से नीचे दामन तक आपस में मिला देना है। ये निशान लगाने के बाद फिर हमने देखें अब हमने कटिंग का निशान लगाना है। 1/2 इंच दूरी पे देखें यहाँ पर हमने कटिंग का निशान लगाना है। इस पर हमने कटिंग करनी है। 1/2 इंच दूरी पर हमने कटिंग करनी है। ये देखें सेम इसी तरीके से आपने भी ये निशान लगाने हैं 1/2 इंच दूरी पर। इन निशानों को भी मैं नीचे दामन वाले साइड पर एक साथ मिलाते हुए लगाऊंगी इन सारे निशानों को। ये निशान लगाने के बाद अब हमने दामन वाली साइड पर देखें सेम इसी तरीके से निशान लगाने हैं। दामन वाली साइड पर भी देखें 1 इंच 2 पॉइंट जितनी हमारी तैयार ऑर्गेन्जा फैब्रिक पट्टी है उसका निशान लगाना है पहले। फिर हमने कटिंग का निशान लगाना है 1/2 इंच दूरी पर, क्योंकि ये मार्जिन जो हम 1/2 इंच दूरी पर निशान लगा रहे हैं ये हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, इसलिए 1/2 इंच दूरी पर ही हमने कटिंग करनी है। अब हमने देखें ये जो सेंटर में 1/2 इंच दूरी पर ये कटिंग का निशान लगाया है इस पर हमने अब कटिंग कर देनी है। दामन वाली साइड से लेकर ऊपर चाक तक हिप वाली साइड तक जो हमने निशान लगाया है उस वहाँ तक जाकर अब हमने कटिंग कर देनी है। सेम इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके। देखें ऊपर हिप वाली साइड तक इस तरह जाकर हमने ये फैब्रिक पट्टी निकाल देनी है। ये कटिंग करने के बाद देखें हिप वाली साइड पर इस तरह एक सीधा कट लगा देना है। ये देखें ये जो दूसरा निशान लगाया हुआ है सिलाई का उसके बिल्कुल साथ ही इस तरह देखें एक कट लगा देना है। फिर इसी फैब्रिक को देखें हिप वाली साइड पे इस साइड पे भी हमने एक टुक लगा देना है। ये टुक हमें प्रेस करने में हेल्प करेगा। इस तरह फोल्ड करके अब हमने देखें अच्छी तरीके से हिप वाली साइड को इस तरह प्रेस कर देना है। और एक बात मेरी याद रखिएगा आप कि आपने शर्ट के फ्रंट और बैक को इसी तरह डबल फोल्ड करके बिछाना है और फिर आपने ये सारे निशान लगा के कटिंग करना है। और उसके बाद इस तरह हमने चाक वाली साइड को और हिप वाली साइड को अलग अलग फोल्ड करके प्रेस कर देना है। इस तरह प्रेस करने के बाद हमारे चाक दामन पर अच्छी तरीके से क्रीज बन जाएगी। ये क्रीज हमें सिलाई लगाने में हेल्प करेगी। ये देखें इस तरह हमने फोल्ड करके आयरन की हेल्प से अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। इस तरह यहाँ पर क्रीज बन जाएगी। ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर 2.5 इंच छोड़कर देखें एक निशान लगाना है। ये हमारी हिप वाली साइड पर इस तरह स्टिच होगा जहाँ पर हमने कट लगा के फिर आयरन की हेल्प से क्रीज बनाई थी चाक वाली साइड पर। देखें उसी क्रीज के ऊपर हमने इस तरह इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को स्टिच करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि शर्ट की चाक दामन पर हिप वाली साइड पर अच्छे तरीके से मैंने फोल्ड करके 1/2 इंच जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था उसको फोल्ड करके अच्छे तरीके से क्रीज बना दी है। चाक की क्रीज के साथ देखें हिप वाली साइड पर ही क्रीज के ऊपर ही हमने अब इस तरह 2.5 इंच छोड़कर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरह चाक वाली साइड से स्टिच करते जाना है। और हमने जो दूसरी लेस लगाई थी उसी लेस की जो सिलाई है वो हमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर नज़र आ रही है। उसी सिलाई के ऊपर ही हमने इस तरह चाक वाली साइड से सिलाई उसके ऊपर लगाते हुए स्टिच करनी है। और यहाँ देखें दामन वाली साइड पर जहाँ पर हमने देखें 1/2 इंच फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा था वहीं पर हमने यहाँ पर देखें
दामन वाली साइड पर इस तरह डबल पक्का करके डबल स्टिच लगा के यहाँ पे सिलाई निकाल देनी है। दामन का कॉर्नर इस तरह स्टिच करना है, शटल लेस को छोड़कर ऑर्गेन्जा को इस तरह नापना है जहाँ तक हमने दिखानी है। ये फैब्रिक पट्टी 1 इंच आ रही है, फिर हमने इस तरह डबल फोल्ड करके 1 इंच का निशान लगाना है, फिर इस तरह तिरछे में निशान लगाना है। शटल लेस को छोड़कर हमने किनारी पर इस तरह निशान लगाना है, फिर हमने इस निशान पर ही सिलाई लगा देनी है। और सिलाई नीचे दामन वाली साइड पर जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसको इस तरफ फोल्ड करके अपनी तरफ फोल्ड करके पकड़ना है और इस तरह ऑर्गेन्जा पर तिरछे में इस निशान के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। डबल सिलाई लगानी है यहाँ पर देखें, इस तरह देखें किनारी यहाँ पर आकर निशान पर हमने सिलाई लगानी है, फिर दोबारा से सिलाई को अंदर करके सुई को अंदर करके दोबारा से इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। शटल लेस के फूल पर हमने सिलाई नहीं लगानी, किनारी तक हमने सिलाई लगानी है और दोबारा से हमने फिर इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है। और यहाँ पर अब हमने दामन को बिल्कुल सीधा कर देना है। दामन की जो क्रीज है उसी के ऊपर हमने अब इस तरह ऑर्गेन्जा को सेट करते हुए रखना है दामन के क्रीज के ऊपर, और आगे हमने दामन पर इसी तरह स्टिच करते जाना है जैसे कि हमने चौक वाली साइड पर स्टिच किया है। अब मैं आपको दामन का कॉर्नर दिखा रही हूँ, ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये दामन का कॉर्नर तैयार हुआ है। सेम इसी तरीके से अब हमने क्रीज के ऊपर ही ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रखते हुए स्टिच करते जाना है। अब मैं आगे आपको दामन का दूसरा कॉर्नर भी अच्छे तरीके से समझाऊंगी। दामन के दूसरे कॉर्नर पर भी सेम उसी तरीके से 1/2 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए देखें, स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह सिलाई को डबल पक्का करके निकाल देना है। और यहाँ पर देखें दोबारा से ऑर्गेन्जा को डबल फोल्ड करके इस तरह देखें 1 इंच का निशान लगाना है, जितनी हमारी ऑर्गेन्जा फैब्रिक की चौड़ाई है जितना हमने स्टिचिंग में लेना है। फिर इस तरह तिरछे में देखें निशान लगा देना है, फिर इस निशान के ऊपर ही हमने सिलाई लगा देनी है। देखें शटल लेस की किनारी पर सिलाई आनी चाहिए, शटल लेस के फूल पर सिलाई नहीं लगानी हमने। सेम उसी तरीके से ही हम चारों कॉर्नर बनेंगे जैसे कि मैंने आपको पहला कॉर्नर बनाना सिखाया। और 1/2 इंच जो फोल्डिंग का मार्जिन है उसको मैंने अपनी तरफ इस तरह फोल्ड करके पकड़ा है और फिर मैं ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर इस तरह देखें निशान के ऊपर ही सिलाई लगा रही हूँ। जितना कि हमने स्टिचिंग में लेना है उतना ही हमने सिलाई का निशान लगाया है। फिर दोबारा से इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है। सिलाई मशीन की सुई को इस तरह अंदर करके दोबारा से इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है। और जैसे ही इस निशान तक पहुंचूंगी मैं देखें दामन के जो सिलाई का मार्जिन है उसको बिल्कुल सीधा कर दूंगी। देखें इस तरीके से अब हमने इस तरह देखें ऊपर से ऑर्गेन्जा फैब्रिक को क्रीज के ऊपर रखना है। जितना कि हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को सिलाई में लेना है उतना ही हमने क्रीज के ऊपर रखना है, दामन के क्रीज के ऊपर, चाक वाले क्रीज के ऊपर, क्योंकि अब हम चाक वाली साइड पर सिलाई लगा रहे हैं। अब मैं आपको इस दामन का भी कॉर्नर दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है, कितने अच्छे तरीके से कॉर्नर बना है। अब ये चाक वाली साइड पर देखें स्टिच करके हिप वाली साइड पर जाकर सिलाई को हम डबल पक्का करके हम सिलाई का एंड कर देंगे। ये देखें यहाँ पर जहाँ तक हमने कट लगाया था और क्रीज बनाई थी वहीं पर हमने देखें इस तरह डबल पक्का करके सिलाई का एंड कर देना है। शर्ट की चाक की लंबाई का निशान ये देखें यहाँ पर इस तरह लगा देना है जितनी कि हमें तैयार चाक की लंबाई चाहिए। और फिर हिप वाली साइड पर देखें इस तरह हमने हल्की हल्की ग्लू स्टिक लगा देनी है ताकि ये फैब्रिक आपस में ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर हमारी ये शर्ट का फैब्रिक पेस्ट हो जाए। और इसके बाद हमने इस किनारी पर देखें ये जो क्रीज बन जाती है हिप वाली साइड पर, इस क्रीज के ऊपर ही देखें इस तरह खोलकर हमने इस क्रीज के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। इस तरह हमारी ये जो हिप वाली साइड है बहुत मजबूती के साथ स्टिच होगी।
अब हमने हिप वाली साइड से ही देखें ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच यानी लब की सिलाई लगा देनी है। चाक वाली साइड पर ये लब की सिलाई लगाते वक्त आपने चाक वाली साइड के यानी शर्ट के फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए, हल्का हल्का खींचते हुए ही हमने ये सिलाई लगानी है, ताकि हमारी शर्ट में, हमारी चाक में किसी तरह का कोई झोल वगैरह ना आए। शर्ट की चाक दामन पर टॉप स्टिच लगाने के बाद मैं शर्ट का नेक डिज़ाइन तैयार करूंगी। शर्ट का नेक डिज़ाइन बनाने के बाद मैं आपके साथ शर्ट की फिटिंग वाली साइड की सिलाई शेयर करूंगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शर्ट का फुल लुक शेयर करूंगी। शर्ट का नेक डिज़ाइन, शर्ट का चाक दामन डिज़ाइन, शर्ट की स्लीव डिज़ाइन सब मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी। यहाँ पर हमारी टॉप स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपके साथ शर्ट की फिटिंग वाली सिलाई शेयर करूंगी। शर्ट की फिटिंग वाली साइड इस तरह स्टिच करनी है। देखें फिटिंग के निशान लगाकर निशान के ऊपर ही इस तरह सिलाई लगानी है। और देखें हिप वाली साइड पर अब मैं किस तरह सिलाई लगाऊंगी। ये देखें यहाँ पर हमने हिप वाली साइड को अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर परफेक्ट तरीके से रखना है और इस तरह लेस के बिल्कुल साथ ही इस तरह सिलाई लगा देनी है। और दोबारा से दूसरी सिलाई लगाते वक्त हमने इस तरह देखें मार्जिन को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब मैं आपके साथ शर्ट की फुल लुक शेयर करूंगी। ये देखें शर्ट का चाक डिज़ाइन बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। यहाँ पर देखें हिप वाली साइड भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत फिनिशिंग के साथ ये चाक दामन डिज़ाइन तैयार हुआ है। देखें डिज़ाइन में किसी तरीके का कोई झोल, कोई सलवट वगैरह, कोई चुन वगैरह नहीं आई है। ये देखें दामन वाली साइड देखें, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक कॉर्नर वाली साइड से जिस तरफ परफेक्ट तरीके से सेट हो उसी तरफ आपने हैंड स्टिच कर देना है। मैंने अभी हैंड स्टिच नहीं किया। और ये चाक वाली साइड पर देखें और ये दामन वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हमने ओवरलॉक करवा देना है। ओवरलॉक करवाना ज़रूरी है। अब मैं आपको इस शर्ट का खूबसूरत नेक डिज़ाइन दिखा रही हूँ। इस शर्ट का नेक डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इस शर्ट का नेक डिज़ाइन शेयर करूँ। बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है ये नेक डिज़ाइन। और शर्ट का स्लीव्स डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें ये शर्ट का स्लीव्स डिज़ाइन है। चाक दामन से जो ऑर्गेन्जा पट्टी बच गई थी वो मैंने स्लीव्स में भी स्टिच कर दी है। शर्ट के बैक साइड चाक दामन के लिए ऑर्गेन्जा पट्टी पर मैंने सिंगल लेस स्टिच की थी। मैंने बैक साइड के चाक दामन पर डबल लेस स्टिच नहीं की है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये खूबसूरत वायरल ऑर्गेन्जा चाक डिज़ाइन पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।